हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आपको एनसीईआरटी का 9th का साइंस का बुक जो एग्जाम्पलर है उसका हम पहला नंबर चैप्टर करवा रहे हैं, यानी अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है क्या नाम है? अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हूबहू जो किताब में है उसी क्वेश्चन को हम वही डिजिट वाई हम लाए हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? मैंने ऐसा कौन सा घटना है जिसको ताप बढ़ाएंगे तो उसका बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो विसरण आप जानते हैं कि विसरण क्या होती है। विसरण उच्च से निम्न ताप में जाती है, यानी निम्न उच्च सदार्था से निम्न सदार्था में जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ए का है पूरा घना है, लेकिन यहाँ कहाँ है? नहीं घना है। इसको में से ई में जाएगा, ये देखिएगा पूरा घनियाल है, एकदम हर नज़दीक है। लेकिन इसको कम होने के बाद देखिए इसको पर तरफ जा रहा है। ये हो गया का विसरण। विसरण मतलब हुआ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अब वाष्पन आते हैं। वाष्पन एक सतहीय प्रक्रिया है। वाष्पन आप देखिएगा, आप थाली में एगो ले लीजिए, यानी इसको थाली में कोई पानी ले लीजिए, उसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वाष्पन होगा। और ये देखिए वाष्पीकरण हो रहा है। जो देखिए समुद्र है और इसको पर क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पन हो रहा है का इसको में वाष्पन। अब वाष्पन एक सतहीय प्रक्रिया है जो ताप भी बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। अगर थाली में एगो आप गर्म करके हटा रहे हैं, यानी वाष्पन कर रहे हैं तो अलग होगा। आप एक लोटा में कर रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, और वही बड़ा बर्तन में कीजिएगा तो ज़्यादा विसरण यानी वाष्पन ज़्यादा होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। लेकिन गैसों का संपीड़न मतलब हुआ कि गैसों के आप ताप बढ़ाइएगा तो गैस के मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसको मैं ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? ये तो और फैलेगा, यानी घनियाल है तो दूर जाएगा तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? इस संपीड़न मैंने सटेगा नहीं, दूर जाएगा। संपीड़न में सटना होता है, तो पहला गलत हो गया संपीड़न से। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पन होगा, यानी ताप बढ़ाइएगा तब वाष्पन होगा और विसरण भी होगा, और गैसों का प्रसार होगा, मतलब गैस ये घनियाल है तो दूर जाएगा, यानी प्रसार में विस्तार होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया। सीमा थी तो मान लीजिए एक गैस संपीड़न ये मशीन है, देखिए कहूँ आप लगा हुआ बड़ा शहर में इसको। तो सीमा नाम की एक लड़की है, प्राकृतिक गैस का संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया। मतलब चाहता है कि संपीड़न करके मतलब दाब बढ़ा के क्या करे, वो गैस को अपना एक बर्तन में एकत्र करे। तो ताप में दाब का विशिष्ट माने ताप के क्या करना होगा उसका, और दाब का क्या प्रक्रिया करना चाहिए कि ये सिलेंडर में वो रख सके। तो परिस्थिति में गैस को द्रवित किया जा सकता है, मतलब द्रवित करके इसको सिलेंडर में कैसे डालेगा वो बात कर रहा है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई और द्रवण के लिए अस्थायी क्या किया ना कि वो दाब को बढ़ा दिया और ताप को कम किया, तो ये सिलेंडर में जमा कर लिया और वो भ्रमित हो गया। ऐसा कैसे हो गया? भ्रमित मतलब होता है कि अचानक ऐसा कैसे हुआ? तो द्रवण के लिए परिस्थिति में सही समझ के पहचानने में उसकी मदद कीजिए। कैसे ऐसे हुआ कि द्रवित पदार्थ कोई सिलेंडर में रखा गया था, क्या हुआ? इसको में निम्न ताप और उच्च दाब हो गया। मतलब गैस को द्रवित करना है तो आप निम्न ताप कर दीजिए, नहीं ताप कम कर दीजिए और दाब ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो द्रवित के रूप में ये गैस हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे, आप एलपीजी गैस भराने जाते होंगे तो थोड़ा सा देखते हैं वो दाब के अनुसार ही एक सिलेंडर में एक दूसरा में डालता है। अगर उसको दाब हटा के आप देखिएगा खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो गैस के रूप में हो जाएगा। वही दाब प्रेशर के अनुसार एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर में भरता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न ताप मतलब ताप को कम करेगा और उच्च दाब करेगा तो द्रवित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण मतलब तरल मतलब क्या हुआ? द्रव हुआ।
द्रव के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। अद्वितीय गुण का मतलब हुआ कि इसको में 2 गुण होता है। 2 गुण होता है कौन कौन? तरल में प्रवाह का 2 गुण होता है, निम्न से कौन सा कहता है सही है? तो ये कौन कौन है? गैस और द्रव दोनों में ये तरल का प्रवाह होता है। प्रवाह मतलब क्या होता है? मतलब का इसको फैलना। तो फैलना का ठोस में होगा। ठोस तो आप जानते हैं कि एक निश्चित आकार होती है, एक निश्चित आकार होता है, इसको में फैलना होगा नहीं, तो द्वितीय गुण नहीं हुआ। तो द्रव और गैस में ये तरल का समान व्यवहार होता है, यानी दोनों में एक ही गुण होता है कि ये फैलता है, यानी तरल द्रव के रूप में रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस और द्रव हो जाएगा। ग्रीष्म काल में जल के मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। आप अभी गर्मी है तो आप क्या करते होंगे? एक मटका लिए और मटका में आप क्या कीजिएगा? नीचे बालू रख दीजिएगा और इसको पानी भर दीजिएगा और ठंडा रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? तो बता रहा है कि ग्रीष्म काल में जब जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाती है। क्यों ठंडा हो जाती है? विसरण के कारण, वात्सर्जन के कारण, प्रासरण के कारण और वाष्पन के कारण। तो अब बताइए, वात्सर्जन एक पौधा में होता है, ये वात्सर्जन पौधा में होती है, तो ये सजीव तो हुआ नहीं, एक कैंसिल हो गया। प्रसरण एक झिल्ली में होती है, मतलब कोई विलयन है, उसको में विलायक मिला रहे हैं, तो निम्न उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता में ये जाता प्रसरण कहलाती है। वाष्पन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विसरण किसको कहते हैं? यह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता से गैस में, ये गैस में होता है, विसरण गैस में होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती है, ये होगा विसरण। लेकिन वाष्पन के कारण हम लोग की ये ठंडा होती है। गैस की बात कर रहा है, विसरण गैस में होता है, ये गैस हो रहा है नहीं, इसका में क्या हो रहा है? आप पानी इसको में डाल दिए तब पानी एक दूसरे के कण वात्सर्जन हुआ, ये वाष्पन हुआ और वाष्पन के कारण एक दूसरा को अवशोषित किया। वाष्पन होगा तो ठंडा होगा तो एक दूसरा में टकराएगा तो एक दूसरा को अणु अवशोषित करेगा, यानी वाष्पन होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पदार्थों के उसके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कुछ पदार्थ है उसको आकर्षण बल बढ़ते क्रम में, मतलब दम सटा रहे, दम सटा एगो रहे तो थोड़ा सा हटा रहे, और एक हो तो बहुत दूर। तो देखिए सजाते हैं, देखिएगा जल का हुआ ऐसे रहेगा तरल में। वायु, तो जल में कुछ नज़दीक रहेगा, लेकिन गैस में देखिएगा तो गैस में अणु नज़दीक रहेगा, आकर्षण बल ज़्यादा नहीं, एगो यहाँ अणु तो एगो यहाँ होगा, यानी नहीं सजेगा। जल के बाद ठोस वाला चीज़ होना चाहिए था, गला अप्पा बने नहीं, हवा तो कहना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सीधा बताते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है, देखिएगा गैस मान लीजिए यहाँ जल है तो इसको में भी नज़दीक है तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा। लेकिन शर्करा यानी चीनी में इसको में देखिए एकदम घनियाल रहेगा, यानी बढ़ते क्रम हो गया सी। वायु की बात करें यानी हवा के बाद शर्करा हो जाएगा, नहीं, हवा के तो दूर है तो उससे बढ़ने वाला कौन? शर्करा, ठीक है। लेकिन ये सटल, लेकिन तेल तो आओ हटल हटाएगा तो बढ़ल कहाँ हो गया? तो नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये तो घटते क्रम में कर दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस केल्विन के ताप में साहित्य परिवर्तन होता है। तो आप 373 में से जोड़ दीजिए, कितना? 25 जोड़िए, 373 केल्विन में जितना जोड़िएगा सेल्सियस वही आएगा आंसर। तो 8 5 3 8 हो गया और 7 2 9 यानी 298 कौन में? सब में है, यानी केल्विन से आपको बताते हैं कि सेल्सियस से केल्विन जाना है, यानी कितना पर है? 3 पर है और 11 पर, यानी क्या होगा? जुटेगा, यानी 3 से 11 जा रहा था, जुट रहा है, यानी इसको में जोड़ेंगे तो 273 25 298 इस सब में है, नहीं कटा। अब 273 और 38 जोड़िए, 8 3 11, 7 3 10 1 11 और 311,
यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह इसको भी जोड़िएगा तो 339 आ जाएगा। 373 में जोड़ना है जितना डिग्री सेल्सियस हो। अब यही पूछ देता केल्विन से, यही आपको केल्विन से पूछ देता। केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, यानी 11 पर डिजिट पर और 3 पर, तो इसको हमें 273 में से घटाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही प्रश्नों का सही कथन का चयन कीजिए। सही बताना, ठोस का द्रव से गुजरे बिना वाष्प में वाष्पन कहलाते हैं। नहीं, ठोस का द्रव अवस्था गुजरे बिना वाष्प में उत्सर्जन कौन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन होता है, तो पहला गलत हो गया। वाष्प का द्रव से अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरित, ये क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ऊर्ध्वपातन में कौन हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब होगा। तीसरा है वाष्पन का द्रव से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण होती है। वाष्पन का द्रव बिना क्या हो जाएगा, हिमीकरण। नहीं, ये द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण होता है, वाष्पन से नहीं। यानी गलत हो गया। ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन, ये भी गलत हो गया। ठोस से द्रव का होगा, ये गलनांक होगा, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसको भी वही है, डाइथाइल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटेल एल्कोहल क्वथनांक इतना इतना है, 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। निम्न से कौन सा क्वथनांक का केल्विन बताइए। यानी केल्विन बताना है, सी से 11 बताना है। केल्विन हो गया कुछ, सेल्सियस हो गया 3 और केल्विन हो गया 11, यानी जोड़ना है। किसको में, 273 में जोड़ दीजिए। ये 35 जोड़ेंगे पहले में तो 8 हो जाएगा, 100 7 3 10 यानी 308, 308 सब में है। दूसरा देख लेते हैं, 273 प्लस 56, 6 3 9, 9 और 7 4 12 के 2 हासिल 1, यानी 329 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 308 और 329। दो एक और चेक कर लेते हैं, 273 और 118, 8 3 11 के 1, 7 तब 1 8 1 9 9 और 1 3, 391। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा परिस्थिति जल के वाष्पन की वृद्धि बढ़ेगी। कौन सा परिस्थिति में वाष्पन बढ़ेगा, तो वाष्पन एक पहला सतहीय प्रक्रिया है। जितना बड़ा सतह होगा जितना इसका वाष्पन होगा। वाष्पन में ताप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो घटेगा, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो देखिएगा, जल के तापमान में वृद्धि से जरूर वृद्धि करेंगे तो दम बढ़ जाएगा, जल के तापमान के कमी से नहीं होगा। जल का कम खुला पृष्ठ नहीं ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ना वाष्पन होगा। एगो आप थाली में ले लीजिए, एक गिलास में लीजिए, तो जल्दी कौन ठंडा होगा आपका चाय, थाली वाला। जल में नमक मिलाने से, जल में नमक नहीं से ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा, घटेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु की मध्य दूरी बढ़ेगी। मध्य दूरी बढ़ाना यानी हाइड्रोजन गैस के बात कर रहा है। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर है, मध्य दूरी को बढ़ जाएगी, मतलब कैसे बढ़ जाएगा दूरी आप बताइए। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस को दाब बढ़ाकर, और दाब बढ़ाइएगा, ये गैस सिलेंडर है हाइड्रोजन के, उसका दाब बढ़ाइएगा तो सटेगा। कोई चीज़ का दबाइएगा तो सटेगा ना, ये पहला गलत हो गया। कुछ ये तो दूरी बढ़ाने के लिए करा, ये तो दूरी घट या सट गया था। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र के रिसाव होने से, हाँ कुछ इसको में से गैस निकाल देंगे तो कुछ है ना बचेगा। मान लीजिए इसको में 10 गो आदमी था, उसको में तो 4 गो निकाल दिए, तो इसको में दूर दूर पर बैठेगा आदमी, यानी कुछ फैला होगा, यानी दूसरा सही होगा। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाने से, आयतन बढ़ाइएगा। मान लीजिए गैस का सिलेंडर इतना बड़ा था, अब इसको इतना बड़ा कर दिए, तो ये भी दूर दूर पर होना। जिसे सटल आदमी था इसको में बैठल 3 गो, इसी तरह आप इसको बड़ा घर में ले जाइएगा तीनों के, तो क्या होगा, दूर दूर बैठेगा, यानी जगह मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही। चौथा देखते हैं, पात्र को आयतन बढ़ाए बिना अधिक हाइड्रोजन गैस।
माने मान लीजिए इसको हम 5 गो आदमी था, और 2 गो भर देंगे तो तो सट जाएगा, हटेगा कहाँ, यानी दूरी नहीं हटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत, यानी 1 अजी 2 और 3 सही, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा ये चैप्टर पहला खत्म हुआ, अध्याय 1 हमारे आसपास के बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होगा। आप कोशिश किए होंगे, हम कोशिश किए हैं कि आपको ठीक लगा होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।